7 दिन कब बीते नारायण चला। 7 दिन के बाद में अब इंद्र की टंकी में पानी खत्म। अब इंद्र के पास पानी नहीं बचा तो बरसात बंद हो गई। बरसात बंद होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंद्र की टंकी में पानी भरने वाले ये हैं, कोई और नहीं भरता। इंद्र के पास अपना पानी नहीं है, वो इनसे मांगता है। सूर्य के पास अपना तेज नहीं है, इनसे मांगा हुआ तेज है। चंद्रमा के पास भी अपनी शीतलता नहीं है, इनके द्वारा दी गई शीतलता है। तो इंद्र कितनी वर्षा करता, पानी का जितना स्टॉक था तो खत्म हो गया। अब इंद्र को लगा कि 7 वर्ष के बालक ने 7 दिन तक गिरिराज जी को उठा करके रखा और हमारे भीतर अब वर्षा करने का सामर्थ्य नहीं बचा। हम जिसके साथ ये कर रहे हैं ये कोई और नहीं, ये साक्षात जगत नियंता जगदीश्वर पर ब्रह्म परमेश्वर है। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। इंद्र आए और आकर के महाराज इंद्र ने भगवान से क्षमा याचना करी। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। भगवान ने जब इन्होंने क्षमा याचना करी, भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। आपको याद है कल एक अपराध ब्रह्मा जी ने किया था, बछड़े चुरा के ले गए, फिर ग्वाल बाल चुरा के ले गए थे और फिर ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति करी थी। आज एक अपराध इंद्र ने किया है और इंद्र ने आकर के 10 श्लोकों में स्तुति करी है। देखियो ब्रह्मा जी का अपराध क्या था, बछड़ों को, ठाकुर जी के मित्रों को ठाकुर जी से दूर कर दिया। दूर किया ना, दूर करने के बाद में स्तुति की 40 श्लोकों की। एक अपराध इंद्र ने किया। इंद्र ने क्या करना चाहा, इंद्र ने सामवर्तक मेघों को अभी क्या आदेश दिया था, जाकर के सारे ब्रजवासियों को मार डालो। ब्रह्मा जी ने केवल दूर किया था। इंद्र क्या करता है, कहता है मार डालो सबको। तो अपराध बड़ा किसका है, इंद्र का, ये मारना चाहता था और वो केवल दूर किए थे। बड़ा अपराध है लेकिन स्तुति केवल 10 श्लोक में। ब्रह्मा जी का अपराध छोटा है लेकिन स्तुति 40 श्लोकों में। क्यों? और सबसे बड़ी बात, भगवान ने जिसने छोटा अपराध किया था ना ब्रह्मा जी, उनको माफ नहीं किया और जो जान से मार देना चाहता था भगवान ने उसको माफ भी कर दिया। ऐसा क्यों किया भगवान ने? बोले इसका कारण ये है कि भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी तुमने हमको हमारी गायों से, बछड़ों से, हमारे मित्रों से दूर करने का काम किया है। तुमने काम क्या किया है, दूर करने का। लेकिन इंद्र ने काम क्या किया है, अच्छा हुआ इंद्र ने वर्षा करी तो 7 दिन और 7 रात लगातार हम इन ब्रजवासियों के साथ एक छत के नीचे खड़े रहे। तुमने काम किया है मिलाने का। इंद्र ने जो अपराध किया उससे ब्रजवासी और कन्हैया रात दिन एक साथ रहे, मिलकर रहे। तो एक काम करता है मिलाने का और एक काम करता है जुदा करने का। तो जिसने मिलाने का काम किया इसलिए भगवान ने इंद्र को माफ किया। बोले तेरी वजह से हम लोग एक साथ खड़े रहे 7 दिन तक। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया। इंद्र तो नारायण चले गए। उसके बाद में सारे ब्रजवासियों ने, ठाकुर जी ने पुनः गिरिराज जी को स्थापित किया और अब सारे ब्रजवासियों ने आज भगवान को 56 भोग लगाए हैं। जैसे कल आप लोगों ने भी लगाए थे, बहुत सुंदर समय के अनुसार 56 भोग लगते हैं भगवान को। अच्छा 56 ही क्यों लगते हैं, कोई 57 लगा दे,
जो 56 आइटम खा सकता है, क्या वो एक बेसी नहीं खा सकता? प्यार से कोई खिलाए तो आदमी एक रोटी एक्स्ट्रा खा ही लेता है। या 56 ही क्यों लगाए, 55 लगा देते, एक कम खिला देते, जो एक्स्ट्रा बचता वो नेक्स्ट डे खा लेते। तो 56 क्यों खिलाए? बोले उसका रीजन ये है, भगवान श्री कृष्ण की आयु इस समय कितने वर्ष की है मालूम है? 7 साल के हैं कन्हैया, छोटी सी आयु है। 7 वर्ष के भगवान हैं और यशोदा मैया भगवान को रोज दिन भर में 8 बार भोग लगाती है। अष्टयाम की सेवा होती है ठाकुर जी की। पुष्टि मार्ग में अष्टयाम सेवा का वर्णन आता है, जहाँ दिन में 8 बार भगवान का श्रृंगार होता है, भगवान की पोशाक, जैसे श्रीनाथ जी में राजस्थान भगवान का 8 बार श्रृंगार, 8 बार पोशाक बदली जाए, 8 बार भोग लगाया जाए। तो यशोदा मैया भी रोज 8 बार भोग लगाती थी भगवान को। तो 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज जी को उठाया है, तो 7 दिन तक भगवान भोजन नहीं कर पाए थे। तो 7 दिन और हर दिन के 8 बार का भोजन, कितने टाइम का भोजन बचा? 7 8। तो इसलिए कन्हैया ने कहा कि मैं 7 दिन अपने 8 टाइम का भोजन नहीं कर सका था, इसलिए मैया अब तू एक साथ 7 दिन के 8 टाइम के भोजन लेकर के आ। तब मैया 56 भोग लेकर के आई थी और तब से भगवान को ये 56 भोग लगाने की परंपरा चल पड़ी। बोलो गिरिराज जी महाराज की।